आज की चर्चा में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि इब्राहिम फैमिलीज में खोया पाया ढूंढने की एक होड़ सी लग गई है, या कह लीजिए एक खेल चल पड़ा है। इससे पहले हमने बेबिका मैम को ढूंढने के लिए जो लगाया था कि वो 10 दिन से जो पंजीरी बना के गई हैं, अभी तक वो बनाकर वापस नहीं आई है। चलिए, वो तो 10 दिन बाद वापस आ गई थी, लेकिन इस बार हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो लगभग 1 साल से मिसिंग है, और शायद 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। हम बात कर रहे हैं नानी की, यानी कि जो इनकी नानी थी, जो अक्सर जो है इनके यहाँ पर मुंबई में ही रहती थी, और हर तरह के जो इनके फंक्शन या सब चीज़ें होती हैं उन सब में ये दिखाई देती थी बड़ी सहज तरीके से। और उनका अपना एक एटीट्यूड और अपना एक प्यार और तरीका था जो लोग काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 साल से वो नहीं है। अच्छा, नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो देखिए कि कोई भी इस घर में उनका नाम लेने को भी तैयार नहीं है। देखिए, वो मौदा में रहती हैं। मौदा में जो हमारी डब्बा हैं वो सबके घरों में मिलने जा रही हैं, और सारे लोग उसको मिलने भी आते हैं। लेकिन एक पर्सन जिसके बारे में कभी वो ना बात करती हैं, ना फिर कभी उनके पास मिलने के लिए जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब इस फैमिली में ऐसा क्यों होता है कि जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों की इज्जत जो है वो हमेशा स्टैक पे रहती है? क्या सारी उम्र उन्होंने इस बात का ठेका ले रखा था कि उन्हें वो बच्चों को पालें, बड़ा करें और उनको सारे अखलाक दें, संस्कार दें, ये सब चीज़ें दें, और उसके बाद में जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको अता पता भी ना रहे उनका? ये एग्जाम्पल है इस बात का। देखिए, पहले तो मैडम जो हैं, यानी पीपीका मैम, उनके मदर फादर का अक्सर कभी कोई खो जाता है, कभी कोई खो जाता है, इवन नाम तक नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे कि वो रोज़ मिलने आएंगे या फिर रोज़ उनका नाम आएगा, लेकिन बीच बीच में कहीं पर भी आप बहुत सारे लोगों की बातें करते हैं तो वो बात भी बीच में आ जाती है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती थी। इसी तरीके से जो फुप्पियाँ हैं इनकी, उनका एक तरफा प्यार दिखाई देता है सिर्फ। मतलब वो ये दिखाई देता है कि वो अक्सर जो है अपने प्यार के तोहफे और अपना प्यार उन तक भेज रही हैं, और प्रेजेंस दिखा रही हैं कि हाँ वो हैं, और वो उनकी फ़िक्र करती हैं, चिंता करती हैं। उन्हें इस बात का इल्म है कि हमारे ये बच्चे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, ये सब है, तो वो उनका ख्याल रखती हैं। इसी तरीके से अब बात आ जाती है नानी की। तो नानी जो है इतने दिन से गायब हैं, तो आखिर हैं क्यों? और ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो गायब हो गई? जहाँ तक हमें पता है कि एक व्लॉग में ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो नागवार गुजरी। लगभग साल भर पहले ये पता लगा था कि मोधा में उन्होंने किसी 10-11 साल की बच्ची को देखकर ये कहा था कि हमारी बहू की भी बिट्टन जो है वो इतनी ही बड़ी है। और ये बात जो है फिर उसके बाद में फिर बाहर निकली और बाहर तक पहुँची। तो उसके बाद से जो है उनका जो है बिल्कुल बॉयकॉट हो गया। यानी कि इतना ज़बरदस्त कानून और जब ज़बरदस्त जो तरीके आए कि अगर कोई बात घर की कोई ऐसी वैसी कहीं इधर उधर से बाहर आ जाए तो उसको बिल्कुल व्लॉग क्या उनके ज़िंदगी से ही निकाल देते हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं जो इनकी अपनी दादी थी, उनका किस तरह से इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल में कौन गया कौन नहीं गया, कभी नाम भी नहीं लेता किसी तरीके से। तो ये एक अलग तरह की जो प्रथा चलाते हैं ये। इनकी फैमिली में जो रिश्ते हैं, रिश्तों की जो कदर सिर्फ इतनी ही है कि जब जिसकी ज़रूरत है तब तक उसको यूज़ करो, और जब ज़रूरत नहीं है या जब उसमें से कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। आज देखा जाए तो जो इनके फादर हैं यानी पापा हैं, उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही कर रखी है घर में, सिर्फ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मरीज़ की तरह घर के अंदर हैं। उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, या कह लीजिए कि उनके इन्वॉल्वमेंट को ये कदर नहीं करते और उनको अपने इन्वॉल्वमेंट में नहीं लगाते हैं। अगर आप 1 साल पहले या 1.5 साल व्लॉग देखें तो तबीयत ख़राब उनकी तब भी रहती थी, लेकिन तब वो फैमिली का पार्ट वहाँ दिखाई देते थे। और अक्सर जो है जो भी बातें चल रही होती थी उसमें उनसे पूछा जाता था, वो बातें भी कहते थे। जो छोटे छोटे ये स्किट्स वगैरह करते थे या फिर प्रैंक करते थे, उन सब का भी वो पार्ट रहते थे। लेकिन आज की डेट में वो सिर्फ घर में पड़े हुए एक फर्नीचर और इन सब की तरह से ही हो गए हैं। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के नाम पर ये जो खालाएं हैं ये रहती हैं, और इसके अलावा तो हमें कोई दिखाई देता नहीं है रिलेशन के नाम पर। तो ये किस तरह का है कि मतलब देखिए, रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं। इवन देन जो इनके जो कोलीग्स हैं ये हैं, वो सब भी कहीं कोई इनके किसी भी तरह की उसमें सेलिब्रेशन में या घर पर कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। और फिर एक बात और देखिए ना कि 1-1.5 साल पहले कभी ये कुछ प्रोग्राम करते थे तो सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो इनके घर के प्रोग्रामों में इन्वॉल्व रहते थे।
तो उससे ये पता लगता था कि इनके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं सोसाइटी में, उनसे इनके रिलेशन किस तरह से हैं, मतलब एक सामान्य रिलेशन दिखाई देते थे। लेकिन अभी आप देखें, ये कोई भी सेलिब्रेशन करें, बर्थडे का करें या किसी का करें, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी उसका पार्ट नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि आप ही सोचिए आपके आसपास या आपके घरों में कि जब आप कोई इस तरह का बर्थडे या इस तरह का सेलिब्रेशन करें, ख़ासतौर से ये तो एक सेलिब्रिटी में गिने जाते हैं, कम से कम ये खुद तो मानते ही हैं ना कि हम सेलिब्रिटी हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी आस पड़ोस का या फिर पूरी सोसाइटी में कोई भी इनका ऐसा ना हो कि जो इनके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है इस बात का कि किस तरह से ये रिश्तों को, रिलेशंस को यूज़ करते हैं। और देखने वाली बात है, जो शर्मिली जी जो हैं, वो जहाँ अपने रिश्तेदारों को इतनी तवज्जो देती हैं और उनका मान करती हैं, उन्हें वही देखने को मिलते हैं इन प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पर सारी बहनें दिखाई देती हैं, तो माँ को कैसे भूल गए, ये समझ में नहीं आता। मतलब आप हर रिलेशन को एक अलग ही चश्मे से देखते हैं, यानी आपका चश्मा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे देखता है और जो है ये नहीं देखता कि उन्होंने इससे पहले आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। और आप जो है ये आप भी भूल गई, मतलब समझ में नहीं आता ये अपनी माँ को एकदम ऐसे कैसे भूल गई। या फिर आप दूसरा पहलू देखते हैं कि यहाँ इस घर के अंदर जो मैडम है, मैडम का ऑर्डर और मैडम का कानून इतना ज़्यादा सख्त है, इतना ज़्यादा सख्त है कि उनके कहे बिना तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती और वो घर में एंट्री भी नहीं हो सकती। और फिर ये भी माना जा सकता है कि यहाँ थोड़ा सा पूरी की पूरी इब्राहिम फैमिली की इमेज के ऊपर आती है बात, कि अगर ये जो बात उन्होंने नानी ने कह दी थी, इसकी जो है सामने आती और ज़्यादा और इसके तह में बात जाती, तो फिर जो क्या होता कि इनकी इमेज और ज़्यादा डाउन होनी थी। तो उसकी वजह से इन्होंने जो है ना ये सोचा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बुजुर्ग आदमी जो होते हैं ना, वो इतना बनावटी नहीं होते हैं और वो ना ही कोई चीज़ सोच के और बहुत ज़्यादा समझ के बोलते हैं। सहज भाव में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, तारीफ़ कर जाते हैं, और इस तरह की बातों में ही ये बात निकल गई थी। और उसके बाद से उनका जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं तिरस्कार करना, त्याग करना, ऐसा ही लगता है कि जैसे उनका त्याग कर दिया है। तो ये हैं इनके रिलेशन, जो इस तरीके से यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए। जब करना हो तो करो, नहीं तो यूज़ एंड थ्रो वाला कहानी यहाँ पर भी आ गई है इसमें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो मौधा में है, यानी ये डब्बा जी, और डब्बा जी जो है इतना इधर से उधर, मतलब गाड़ी में हर समय घर से बाहर पैर रहता है। उसके बाद में भी एक बार भी उन्होंने इस बात की जानने की कोशिश नहीं करी, ना ही उसका जिक्र किया। ये देखिए कि मतलब वहाँ पर, और ये लोग बॉम्बे में रहते हैं, फिर भी इतना असर है कि उसकी भी हिम्मत नहीं है इस बात की कि वो एक बार भी उनके बारे में बात कर सके या उनको दिखा सके या उनके घर जा सके। हाँ, एक बार मुहर्रम के आसपास इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें काफ़ी सारे गांव के लोगों को बुलाया था। तो जब ये खाना बांटने जा रहे थे, तब इन्होंने बस सिर्फ एक बार जिक्र किया कि ये नानी का घर है और नानी है नहीं यहाँ पर। तो फिर नानी जो है इतने महीने से जहाँ गई हुई है, वहाँ से आज तक वापस ही नहीं आई है क्या? हमें तो मुश्किल लगता है कि जैसे हमने आज ही ये बात उठाई है, ऐसे अगर कुछ और लोग भी बात उठाएंगे तो उसके बाद में जैसे ये दिखा देते हैं अपने बाकी रिलेशंस को, ये वाला रिलेशन अब शायद दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये तो पूरी तरीके से हमारे हिसाब से तो ये मिसिंग है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।